मैं डॉक्टर रामचंद्र पंडित आप सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल में सादर आमंत्रित है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अकाउंट्स लेकर आए हैं। अकाउंट्स के अंतर्गत आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्री किस प्रकार किया जाता है, इसके कौन कौन से रूल है, किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देनी है, आपको मैं आज यही बताने जा रहा हूं। अगर आप जर्नल एंट्री करने के लिए सीख जाते हैं तो फिर आपको अकाउंट्स में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भविष्य में होने वाला नहीं है। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को जरूर देखिए। तो आपको जर्नल एंट्री सीखने से पहले आपको ये जानना है कि अकाउंट किसे कहते हैं और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना अति आवश्यक है। ध्यान देंगे, खाता किसे कहते हैं आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। खाता माने अकाउंट्स एक विवरण है जिसमें किसी पक्ष से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है। लेन देन व्यक्ति, वस्तु एवं आय व्यय से संबंधित हो सकते हैं, जैसे क्रय खाता, विक्रय खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता, मजदूरी खाता, ब्याज खाता और वेतन खाता आदि। खाता को अंग्रेजी में अकाउंट कहते हैं और अकाउंट को संक्षिप्त रूप में A/C लिखने का प्रचलन है। अकाउंट का प्रारूप इस प्रकार से है। खाता का प्रारूप इस प्रकार से होता है। अकाउंट को दो भागों में बांटा जाता है, एक डेबिट भाग और दूसरा क्रेडिट भाग। ध्यान देंगे, डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में बाई लिखा जाता है। इसका कॉलम इस प्रकार से है, डेट, पार्टिकुलर, LF अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, LF अमाउंट। इसके कुल कॉलम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान देंगे, लेजर में कुल 8 कॉलम्स होते हैं। मैंने आपको बताया खाता किसे कहते हैं और खाता का प्रारूप किस प्रकार से होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि खाता कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट को हिंदी में अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। यह है आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट जिसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं। तो ध्यान देंगे, पर्सनल अकाउंट ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी या निगम आदि के नाम से संबंधित होते हैं। तो ध्यान देंगे, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत व्यक्ति के नाम, कंपनी के नाम और संस्थाओं के नाम से संबंधित होते हैं, उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, टाटा स्टील कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, बैंक्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं। इस खाते के अंतर्गत प्राकृतिक यानी भगवान द्वारा निर्मित व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तिगत खाता आते हैं, जैसे राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट आदि। तो बताएं पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। इस खाते के अंतर्गत हम उन व्यक्तियों के नाम रखते हैं जो प्राकृतिक यानी भगवान द्वारा निर्मित हुए हैं, जैसे राम
श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये सभी का नाम जो है हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। नंबर 2, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान देंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? इस खाते के अंतर्गत कानून द्वारा, ध्यान देंगे, कानून द्वारा निर्मित फर्म, संस्था, कंपनी या निगम से संबंधित खाते आते हैं, जैसे टाटा कंपनी, बैंक्स अकाउंट, जलान हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट्स, पीके राय कॉलेज अकाउंट, डीएवी स्कूल। ये सभी जितने भी अकाउंट्स हैं ये किसी कंपनी या किसी संस्था का नाम है जिनका निर्माण कानून द्वारा किया गया। नंबर 2, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके अंतर्गत हम उन संस्थाओं को रखते हैं जिसका निर्माण कानून के तहत किया जाता है, जैसे कोई फर्म, संस्था या निगम। इन सभी के नाम से संबंधित खाते जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। पर्सनल अकाउंट से संबंधित ये तीसरा खाता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। ध्यान देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण खाता है। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस खाते के अंतर्गत उन व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं जो किसी अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देंगे, यानी इस खाते के अंतर्गत हम उन व्यक्ति को लिखेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति के बदले में लिखा जाता है। जैसे कंपनी का मालिक ने 1000 पूंजी दिया, तो यहां मालिक का नाम के स्थान पर कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। इस प्रकार कैपिटल अकाउंट को प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। यह पर्सनल अकाउंट का तीसरा खाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसे हिंदी में हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो जान लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम कौन सा खाता को लिखेंगे। तो ध्यान दें, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ध्यान देंगे, जैसे एक्स ने व्यापार में पूंजी लगाया, तो अकाउंट्स का रूल कहता है कि मालिक का नाम कभी भी अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है। अपने अकाउंट्स में, अपने व्यापारिक बुक में मालिक का नाम या पार्टनर का नाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि उनके स्थान पे यदि मालिक ने पूंजी दिया या पूंजी निकाला, कंपनी अपने पूंजी फंड से कुछ रकम निकाल लिया, तो यहाँ लेने वाला तो मालिक ही है, तो मालिक का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके स्थान में किसी का नाम लिख के हम उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मालिक के नाम के बदले में उसके स्थान पे हम कैपिटल अकाउंट शब्द को लिखते हैं। यदि मालिक कुछ देता है तो उसके स्थान पे हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ना कि मालिक का नाम लिखें। कंपनी का मालिक मान लिया राम है, राम ने पूंजी दिया, तो राम को नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके स्थान पे कैपिटल लिखेंगे। अब और समझ लीजिए, यदि किसी कंपनी का मालिक राम है और राम ने अपने पूंजी फंड से 10,000 रुपया पर्सनल खर्च के लिए लिया, तो यहां लेने वाला तो राम हो गया, राम को डेबिट करना चाहिए, लेकिन नहीं, कंपनी का मालिक या पार्टनर का नाम नहीं लिखना है। उसके बदले में हम कोई अन्य नाम लिख कर उसका प्रतिनिधित्व करवाएंगे। तो मालिक के बदले में, यहां मालिक ले रहा है, तो मालिक के नाम के स्थान यानी राम के स्थान पे हम ड्राइंग शब्द लिख के हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो यही है प्रश्न रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। अब हम आपको बताते हैं पर्सनल अकाउंट से संबंधित गोल्डन रूल, यानी जो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, इसका रूल क्या है, इसका नियम क्या है। तो आइए हम बताते हैं आपको के सामने। ये गोल्डन रूल है, जरा आप ध्यान देंगे। रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट से संबंधित ये गोल्डन रूल है, डेबिट और क्रेडिट करने का ये नियम है। तो नियम क्या है, जरा आप ध्यान देंगे।
पाने वाले व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम को डेबिट कीजिए। ध्यान देंगे, पाने वाले व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम को डेबिट कीजिए। नंबर 2, देने वाले व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम को क्रेडिट कीजिए। इसको हम इंग्लिश में याद कर सकते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने आपको गोल्डन रूल के बारे में बताएं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आप जरा ध्यान दीजिए, पर्सनल अकाउंट से संबंधित किसी भी खाता को डेबिट या क्रेडिट करना है, यानी किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम को डेबिट या क्रेडिट करना है, तो ध्यान देंगे, पाने वाला व्यक्ति को डेबिट और देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। यानी डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला यानी लेने वाला व्यक्ति डेबिट होता है और गिवर, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। मैं आपको बताया था अकाउंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। तो हमने पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत 3 प्रकार के जो खाते आते हैं, हमने आपको एक एक करके बता दिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इम्पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता। तो ध्यान दे, इम्पर्सनल अकाउंट किसको कहेंगे? जो खाता, ध्यान देंगे, जो खाता व्यक्तियों, कंपनियों तथा संस्थाओं के नाम से संबंधित नहीं होते हैं, वह खाता इम्पर्सनल अकाउंट कहलाता है। यानी हम कहेंगे इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत व्यक्ति, कंपनी और संस्था के नाम नहीं आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट खाता जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अभी हम आपको बताएंगे रियल अकाउंट के अंतर्गत कितने प्रकार के खाते आते हैं और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कितने प्रकार के खाते आते हैं। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, इस खाते को संपत्ति खाता भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं संपत्तियों के नाम से संबंधित खाते आते हैं, जैसे मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रक अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट एटसेट्रा। रियल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। ए नंबर में बता रहे हैं आपको, मूर्त वास्तविक खाता यानी टेंजिबल रियल अकाउंट। इसके अंतर्गत उन संपत्तियों को रखा जाता है जिन्हें देखा, छुआ या स्पर्श किया जा सकता है, अर्थात जिसका भौतिक रूप होता है, जैसे मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टोव। आप अभी समझ गए होंगे टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या है? कौन सी संपत्ति को टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है? तो टेंजिबल एसेट्स वह संपत्ति है जिन संपत्ति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई रूप होता है, उन संपत्ति को हम टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बिल्डिंग को देख सकते हैं, फर्नीचर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इस प्रकार के संपत्ति को हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। अमूर्त वास्तविक खाता इनटेंजिबल रियल अकाउंट, यानी रियल अकाउंट का ये दूसरा खाता है, अमूर्त वास्तविक खाता इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ध्यान दें, इनटेंजिबल रियल अकाउंट किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत उन संपत्तियों को रखा जाता है जिन संपत्तियों का कोई रूप एवं आकार नहीं होता है, अर्थात जिसे देखा, छुआ या स्पर्श नहीं किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, कॉपीराइट। जैसा कि अभी बताया गया इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत हम उन संपत्ति को रखेंगे जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये हमारे संपत्ति है, इनके कारण मेरा व्यवसाय उन्नति कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो आप समझ गए, वैसी संपत्ति जिसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, उन संपत्ति को हम इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत रखेंगे, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। इन संपत्तियों को देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ हम
महसूस कर सकते हैं कि ये मेरे व्यवसाय की संपत्ति है। रियल अकाउंट का ये तीसरा खाता है, काल्पनिक वास्तविक खाता। काल्पनिक वास्तविक खाता यानी फिक्टिटियस रियल अकाउंट। इस खाते के अंतर्गत एकत्रित हानियां अपलिखित नहीं किए गए व्ययों आदि को शामिल किया जाता है। जैसे आप देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये सभी जो एक्सपेंसेस है ये हमारा फिक्टिटियस रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया रियल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं, हमने आपको डिटेल्स एक एक करके बताया। आइए अब हम आपको रियल अकाउंट से संबंधित गोल्डन रूल यानी डेबिट और क्रेडिट किस प्रकार किया जाता है, इसका नियम क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखेंगे। रूल फॉर रियल अकाउंट यानी ये हमारा गोल्डन रूल्स है, रूल्स फॉर रियल अकाउंट। तो आइए, रियल अकाउंट का क्या रूल है डेबिट करने का। नंबर 1, जो वस्तु या संपत्ति आता है डेबिट कीजिए। ध्यान दें, यदि आपके पास कोई भी संपत्ति या वस्तु आता है तो डेबिट कीजिए। नंबर 2, जो वस्तु या संपत्ति जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। अथवा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अथवा आप ऐसे याद रखिए शॉर्ट में, संपत्ति आता है डेबिट, संपत्ति जाता है क्रेडिट करेंगे। आपने देखा रियल अकाउंट से संबंधित गोल्डन रूल यानी डेबिट और क्रेडिट करने से संबंधित नियम को आपने देखा। ध्यान देंगे, रियल अकाउंट से संबंधित यदि संपत्तियों को डेबिट या क्रेडिट करना है तो जो संपत्ति आता है उसको डेबिट करेंगे और मेरे पास से जो संपत्ति जाता है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यही ध्यान रखना है आपको। जो भी संपत्ति आता है उसको डेबिट और जो संपत्ति जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिए, एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। मशीन परचेज किए नगद में, हमने मशीन खरीदा, मार्केट जाके हमने मशीन खरीदा। तो जब हम मशीन नगद में खरीदेंगे आपको ध्यान देना है मेरे पास क्या आ रहा है और मेरे पास से क्या जा रहा है। तो जब आप मशीन खरीदेंगे तो आपके पास मशीन नाम का एक सामान आ रहा है और आपके जेब से कैश जा रहा है। तो मशीन आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो सामान आ रहा है तो हमने क्या खरीदा, मशीन, तो मशीन को डेबिट लिखेंगे और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ध्यान देंगे, मशीन परचेज फॉर कैश, मशीन परचेज किए तो यहां पर लेन देन जो हो रहा है ना, एक मशीन का हो रहा है और दूसरा कैश, और ये दोनों जो है हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है। मशीन और कैश आर रिलेटेड टू रियल अकाउंट। तो अब हम डेबिट क्यों करेंगे, क्रेडिट क्यों करेंगे, तो गोल्डन रूल कहता है कि जो भी संपत्ति आता है डेबिट कीजिए। तो आप जब मशीन खरीदे तो आपके पास क्या आया, मशीन आया, तो हम मशीन को क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, मशीन अकाउंट लिख के और यहां पर हम डेबिट दर्शाएंगे और जो क्रेडिट होगा उसको टू में लिखा जाता है। तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। यही है हमारा जर्नल एंट्री करने का तरीका। आगे हम आपको बहुत डिटेल्स बताएंगे। मैंने आपको बताया इम्प्रेशनल अकाउंट। इम्प्रेशनल अकाउंट के अंतर्गत हमने आपको बताया दो अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट तो हमने आपको बता दिया कि रियल अकाउंट किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं, इसका गोल्डन रूल क्या है हमने बताया। अब इम्प्रेशनल अकाउंट का दूसरा खाता नॉमिनल अकाउंट जो है, जिसे हम अवास्तविक खाता कहते हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। इस खाते के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित खर्च या हानि, ध्यान देंगे, व्यवसाय से संबंधित खर्च या हानि तथा लाभ या आय से संबंधित खाते आते हैं। इस खाता को रेवेन्यू एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं। ध्यान रखें, ध्यान देंगे, नॉमिनल अकाउंट को रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं। तो आइए, नॉमिनल अकाउंट के उदाहरण कौन कौन से हैं? रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। ध्यान दे, अगर रेंट हम दे रहे हैं तो मेरे लिए खर्च हुआ, डेबिट करेंगे, और रेंट मुझे प्राप्त हो रहा है तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हुआ, इसको क्रेडिट करेंगे। ध्यान देंगे, इसका जो रूल है, देखिए, ये हमारा गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड। क्या रूल है? व्यवसाय से संबंधित खर्च या हानि को डेबिट कीजिए। ध्यान देंगे, व्यवसाय से संबंधित खर्च या हानि को डेबिट कीजिए और व्यवसाय से संबंधित लाभ या आय को क्रेडिट कीजिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपने देखा नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, इसका गोल्डन रूल क्या है। तो ध्यान देंगे एक बार आप, नॉमिनल अकाउंट, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित, ध्यान देंगे, व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के खर्च या सभी प्रकार के इनकम को हम इस खाते में रखते हैं। जैसे मान लिया हम बिजनेस कर रहे हैं तो लेबर को मजदूरी दिए, जिसे हम वेजेज कहते हैं, तो यहां पर वेजेज हमारे लिए खर्च हुआ। यदि हमें किसी से वेतन प्राप्त हो रहा है तो उस इनकम का नाम हो गया हमारा सैलरी। अगर हमें कमीशन प्राप्त हो रहा है तो ये हमारा इनकम हुआ। यदि हम किसी को डिस्काउंट दे दिए 10 रुपया तो ये हमारा डिस्काउंट एक्सपेंसेस हुआ। तो ध्यान दे, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिटेड, यानी सभी प्रकार के हम खर्च को डेबिट करेंगे और सभी प्रकार के लाभ के नाम को क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा रहा गोल्डन रूल रिलेटेड फॉर नॉमिनल अकाउंट। आइए एक उदाहरण द्वारा हम आपको बताते हैं। ये है हमारा सैलरी पेड इन कैश, यानी वेतन जो है 2000 रुपये हम नगद दिए। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यदि आप वेतन नगद दे रहे हैं, वेतन पेड कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ आ नहीं रहा, बल्कि आपके पास से कुछ जा रहा है। जब आप वेतन चुकाएं तो आपके यहां से कैश निकल गया। तो ध्यान देंगे, कैश यहां जा रहा है, आ तो नहीं रहा है, बल्कि ये कैश जो है वेतन के रूप में दे रहे हैं। तो कंपनी के लिए यानी व्यवसाय के लिए यहां पर सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस माना जाएगा, खर्च के रूप में हम कैश दे रहे हैं, इसलिए सैलरी क्या हुआ हमारा खर्च। खर्च को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो इसका हम एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है, ये रियल अकाउंट है, और 2 करेंगे कैश अकाउंट, 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में। आपको गोल्डन रूल बताएं, साथ में हमने बताया कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करके बताएंगे कि इनका जर्नल एंट्री किस प्रकार किया जाता है और कौन सा रूल कहां पर फॉलो होगा। विद्यार्थियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन ध्यान दें आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।